इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चे में जो है वो है रिहाना एंड ग्रेटा। जी हाँ, कौन है रिहाना? रिहाना एक पॉर्न पॉप सिंगर है। किसे कहते हैं पॉर्न पॉप सिंगर? अगर आप लोग YouTube बहुत ज्यादा देखते हो या फिर दूसरे हॉटस्टार में थोड़ी दिनों पहले अगर देखते थे, और YouTube में भी एक प्रोमो आ रहा था, हॉटस्टार में भी प्रोमो आ रहा था कि बिल्कुल ना के बराबर कपड़े, जो फुल्ली कपड़े जो डाला हुआ है उस कपड़े में भी पूरा के पूरा दिखेगा, आर पार दिखेगा। ऐसे फुल्ली ड्रेस पहन के जो गाना गाते गाते जा रही थी वो है रिहाना। अभी रिहाना का बहुत बड़ा ट्विटर में फॉलोअर्स है और रिहाना एक पॉप पॉर्न सिंगर है और उन्होंने अचानक से कूद पड़ा है हमारे देश का फार्मर्स लॉ के इसमें, फार्मर्स के लिए बोलने के कारण। और ग्रेटा एक 18 साल की लड़की है जो कि 11 इयर्स जब उनकी उम्र थी तब से ही सोशल सर्विस में जुड़ी हुई है और इसी वजह से उसने बोली, बट उसने जो टूल किट डाली है उसकी वजह से एक शॉक पैदा हो गया सबको कि ग्रेटा को सामने रख के पीठ पीछे उसको भड़का के दूसरे कुछ लोग क्या इंटरनेशनल साजिश हमारे देश के खिलाफ जो लोग लड़ते हैं या रचते हैं उन लोगों के हाथ की कठपुतली बनके ग्रेटा काम कर रही है। और सबको ये लग भी रहा है और ओपन पब्लिकली आके बहुत से लोग बोल भी रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, कि रिहाना को 100 करोड़ रुपया दिया गया था ये एक ट्वीट करने के लिए, क्योंकि रिहाना का फॉलोअर्स बहुत बड़ा है। इतना बड़ा उसका फॉलोअर्स है कि 100 करोड़ वो लोग खर्चा करेंगे, एक ट्वीट रिहाना कर देगी और पूरा के पूरा देखिए पूरा दुनिया में ये फैल गया आग की तरह। हमारे देश का इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बुरा इंप्रेशन हो गया है फार्मर्स के साथ लड़ाई में। तो हमारे देश का इस बात पे जब सब बोलने लग गए हैं तब चल के हमारे देश के कुछ लोगों ने आके बोला, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, कि ये हमारी देश की अंदरूनी प्रॉब्लम है, हम लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे, सुलझा लेंगे। क्योंकि देश के साथ कैसा होता है पता है, देश का विदेश के जो दोस्त भी होते हैं, बहुत सारे विदेशी देश है जो हमारे देश के दोस्त हैं और बहुत सारे विदेशी देश है जो हमारे देश के दुश्मन ग्रुप में है। सामने से मुखौटा पहन के रहते हैं कि दोस्त है, बट पीठ पीछे सोचते हैं कि हमारा इंडिया आगे ना बढ़ पाए। क्योंकि कुछ सालों में हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, वो भले ही साइंस में हो, भले ही आर्मी में हो, वो भले ही बाकी फील्ड में हो, हर फील्ड में हमारे देश ने तरक्की किया है। फिनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। हमारा देश पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तब हमारा देश विदेशों से कर्जा ले लेके चलता था और सब सोचते थे कि हमारा देश आगे कुछ कर ही नहीं पाएगा, वापस किसी ना किसी विदेशी का हाथ में चला जाएगा। बट सबका मुंह बंद करके हमारा देश ने अपनी मेहनत से अपनी दम पे आगे बढ़ने का ठाना और हर फील्ड में कामयाबी हासिल करने का पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि विदेशी जो देश है वो भले ही हमारे दोस्त देश हो या दुश्मन देश हो, वो लोग हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं कि इंडिया इतना आगे ना बढ़ पाए, जितना आगे बढ़ने का तेजी से कोशिश कर रहा है तो उनको दबा दिया जाए। ये एक सोची समझी साजिश होती है। पहले हमें भी ये सब पता नहीं चलता था, बट सुशांत सिंह राजपूत केस में जब से इन्वॉल्व हुई हूँ, थोड़ा बहुत न्यूज चैनल्स देखने लग गई हूँ और पता चलने लग गया है कि कैसे कैसे क्या क्या साजिश रची जाती है। हो सकता है कि सुशांत को ये सब मामला पता चल गया था, वो बताना चाहते थे कि इंटरनेशनल रैकेट कैसे कैसे काम करते हैं, कहाँ कहाँ से किसके तार जुड़े हुए हैं और कौन कौन हमारे देश के अंदर बैठ के भी गद्दारे हैं, इसीलिए शायद उनको रातों रात मार दिया गया।
जो भी रीजन हो मुझे नहीं पता है, बट उन्होंने बोला भी था पब्लिक डोमेन में आके वो कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सबके बारे में खुल के बताएंगे जो भी मुद्दा है। बट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाया, उससे पहले ही उनको मार डाला गया है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। मुझे भी लगता है कि रिहाना भी वो 100 करोड़ के लिए कर रही है, ग्रेटा भी उनकी साजिशों की ही शिकार बनी हुई है, और कुछ हमारे दोस्त और कुछ हमारे दुश्मन देश जो लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा देश का नुकसान हो, वो लोग ही ये साजिश कर रहे हैं। क्योंकि रिहाना का ट्वीट तब आया, तब तक नहीं आया जब तक कि हमारे देश की बॉर्डर में कोई भी और ना आ पाए, पूरा के पूरा नेटवर्क बंद कर दिया गया था। याद करो कि मोबाइल नेटवर्क भी टावर्स जब क्लोज कर दिया गया वो एरियाज में, ताकि बिल्कुल ही फार्मर्स लोगों के बहाने कोई और ना घुस के फार्मर्स आंदोलन में पार्टिसिपेट कर पाए, तब जाके रिहाना का ट्वीट आता है। तो उन लोगों को दिक्कत क्या है? फार्मर्स को तो फोन कॉल्स की इतनी जरूरत नहीं होती। एक फार्मर अपना लड़ाई सरकार के साथ लड़ रहा है तो सरकार के साथ सीधे सीधे उनके यूनियन से आए, बात करे, एक सीधे सीधे मसला सुलझाए। सीधी बात जुबान से जुबान बात करके भी सुलझा सकते थे, बट नहीं, वो लोगों ने 26 जनवरी को ही चुना लड़ाई के लिए। आखिर क्यों 26 जनवरी के दिन को क्यों चुना गया? क्या ये साजिश में आता है? और क्या ये पहले से जो रिहाना है उसका 6 महीने पहले ही क्या वो कब करेगी डिसीजन हो जाता है, उसका पूरा डायरी में उसका लिस्ट रहता है। अचानक से रिहाना का ये ट्वीट आ जाना, तो क्या ये 6 महीने पहले ही हो चुका था डिसीजन कि रिहाना इस दिन इतना टाइम पे ही ये ट्वीट करेगी? अदरवाइज वाई? सवालें बहुत सारे हैं हमारे दिल में और दिमाग में भी। आप लोग भी अपना अपना सवाल और जवाब बताइएगा। कौन फेवर में सोच रहे हो, कौन दूसरे के फेवर में सोच रहे हो? देखो, मैंने पहले भी बताया, मैं मोदी सपोर्टर नहीं हूँ, मैं बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ, मैं कांग्रेस सपोर्टर नहीं हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी को पसंद नहीं करती, मैं सोनिया गांधी को पसंद नहीं करती, मैं प्रियंका गांधी को पसंद नहीं करती। गांधी फैमिली आए, कोई एक फैमिली ट्री चलते रहे पीएम का कुर्सी में, ये मैं पसंद नहीं करती। मैं टैलेंट आए पसंद करती हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है। बट कुछ लोग हैं मेरे दोस्त लोगों में जो मेरे साथ इस बहाने रोज लड़ाई कर लेते हैं कि राहुल गांधी फैमिली ने ये दिया है वो दिया है, बट उन लोगों ने कितने देश के ऊपर से फेवर लिया है ये भी तो सोचो। उनसे ज्यादा कामयाब इंसान और ज्यादा टैलेंटेड इंसान भी तो शायद थे, बट उनको मौका ही नहीं मिला। मौका देके तो देखो, सबको मौका मिलेगा, सच में टैलेंट को मौका मिलेगा तो हो सकता है देश और आगे बढ़े और तरक्की करे। तो मैं चाहती हूँ कि देश तरक्की की ओर जाए, ना कि अंदरूनी साजिश चले। मैं राहुल गांधी को पर्सनली पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए उनके खिलाफ नहीं बोलती हूँ, ऐसा नहीं है। बट मैं कांग्रेस का खिलाफ नहीं हूँ, मैं कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप का नहीं हूँ, मैं किसी के खिलाफ भी नहीं हूँ। मैं एक पर्सन हूँ, एक पर्सन ओपिनियन जैसे रखना चाहिए वैसे रख रही हूँ। आप लोग भी एक पर्सन बन के ओपिनियन दीजिए कि क्या आप लोगों को भी लगता है? मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा साजिश रचा जाता है। ब्रेन कौन है हमें नहीं पता, बट उसके इशारे से सब कोई करता है। जैसे स्टीव पिंटो के उसमें लिखा हुआ था, वर्ल्ड में पूरा फैला हुआ है इनके चेन। तो ये सारे जो साजिश है उसका जो स्टीव पिंटो का लिखा हुआ था, क्या ये सब पहले से प्लान स्टीव पिंटो को भी पता चल गया था, तो इसीलिए उसको भी मार डाला गया एक्सीडेंट करा के? क्या रीजन है कि आज सुशांत सिंह जब मर जाते हैं तो एक भी फिल्म कलाकार, कंगना रनावत जी छोड़ के किसी ने एक आवाज नहीं उठाया? मैं तो एक छोटी कलाकार हूँ, कोई उतना नहीं पहचानता है। कोई थोड़ा बहुत फिल्म इंडस्ट्री वाले पहचानते हैं और कोई पड़ोसियां पहचानते हैं कि हाँ ये फिल्मों में काम करती है। बड़े बड़े कलाकार इतने सब थे,
एक ने एक आवाज नहीं उठाया, तब उनके लिए जान की कीमत 0 थी। जबकि हमारे खुद के ही फील्ड का इंसान था, एक रातों रात मार दिया गया, किसी ने एक आवाज नहीं उठाया। और अचानक से फार्मर्स के लिए उनके दिल में इतना दर्द, इतना प्यार आ गया। क्यों? हम नहीं बोलते कि फार्मर्स के लिए प्यार ना हो, दर्द ना हो, सबके लिए प्यार होना चाहिए दिल में, सबके लिए जगह होना चाहिए दिल में। पर खुद के फील्ड वाले इंसान के साथ जब बुरा होता है तब तो हम लोग पहले दौड़ के आते हैं ना। पर उसी के लिए हम लोग पहले दौड़ के आते हैं। एक ही प्रोफेशन में जो लोग काम करते हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो सब मिलके एक साथ खड़ा नहीं हो जाते। पर यहाँ पे कोई नहीं आया था। अचानक से क्यों सब मिलके फार्मर्स के लिए आ गए? क्या इसके पीछे भी कोई साजिश है? थिएटर्स खुलना शुरू होने वाला है फरवरी से। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप सब भी बॉयकॉट कीजिए जैसे हमने इतने दिनों तक बॉयकॉट किया है, क्योंकि हमारा नारा है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। अदरवाइज हम लोग किसी भी नेपोटिज्म ग्रुप को खानदान पे खानदान, पीढ़ी पे पीढ़ी आते रहे और वो लोग बाद में अपना बबूती सोचने लग जाए, ये नहीं होने देंगे। सो प्लीज आप लोग भी बॉयकॉट बॉलीवुड करी के रखिएगा। जो लोग मेरे ये वीडियो सुन रहे हो और जो लोग नहीं सुन रहे हो, अपने अपने दोस्तों को भी प्लीज रिक्वेस्ट कीजिएगा, बता दीजिएगा। और हाँ, मेरा मेकओवर देखिए, मेरा एक दांत ना काला था जन्म से ही। मैंने बोला था ना आप लोगों को कि मेरा एक छोटा सा दांत काला है, बट मेरा कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला कि चेंज कर ले, और एक दांत यहाँ थोड़ा सा टूट गया था बचपन में खेलते खेलते, तो ये दांत को भी कैप लगाने पड़ा। तो ये दोनों के वजह से ना थोड़ी दिनों तक, करीब महीने भर के आसपास, मेरा दांत का साथ ना जो छेड़खानी डॉक्टर कर रहे थे, मुझे बहुत पेन भी हो रहा था, खाली भी था जगह, एंड बहुत ब्रूटली उन लोगों को तोड़ तोड़ के छोटा भी कर दिए थे। तो अब सब ठीक हो गया, इसीलिए अब मैं वापस आई हूँ, तब इसीलिए आ नहीं पा रही थी। तो मेकओवर कंप्लीट। आप लोग बताइएगा क्या आप लोगों का भी मेकओवर जरूरी है? तो प्लीज कर लीजिएगा। पहले मैं सोचती थी इतने सालों से कि 1 महीना मैं अगर बैठ गई तो घर कैसे चलेगा, 1 महीना वक्त मैं खुद के पीछे नहीं बर्बाद कर सकती। पर पिछले साल 2020 ने हमें पूरा साल भर बैठा के ये सिखा दिया कि 1 महीना बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। 1 साल जब हम बैठ सकते हैं घर पे, तो मुश्किलें आएगी, मुश्किलें जाएगी, बट खुद को टाइम दो, खुद की मेकओवर कर लो। तो हमने भी कर लिया है। तो आप लोग बताइएगा कैसे आप लोगों का जा रहा है, आप लोग अपना अपना सोच प्लीज बताइएगा। फार्मर्स बिल के बारे में भी, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी, रिहाना के बारे में भी, और ग्रेटा के बारे में भी, एंड मेकओवर के बारे में भी, सब बारे में आप लोग प्लीज बताइएगा कि आप लोग क्या क्या सोचते हो, कौन कौन सी टॉपिक पे। सारे टॉपिक्स इकट्ठा इसीलिए बता दिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि कैसे कौन सी चीज को लिंक किया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत केस को दबाने के लिए कौन कौन केसों को कैसे कैसे बढ़वा दिया गया, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। ये सब एक सोची समझी साजिश है। यही साजिश से बहुत बड़ी गेम आप लोगों ने सुना होगा, खालिद सर ने बोला था वहां पे जब रिपब्लिक चैनल ने वो वीडियो सुनाया था कि बहुत बड़ा गेम प्लानिंग चल रहा है। अभी तो आप लोग इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते हो। एकदम बर्बाद कर देने का अर्नब को प्लान शुरू हो चुका है, और जल्द ही इसका अंजाम भी अर्नब को देखने को मिलेगा। तो हम लोगों ने देखा है, बाद में बहुत कुछ हुआ है। तो आप लोग बताइएगा क्या आप लोगों को भी लगता है? मुझे लगता है इस साजिश किसान आंदोलन के बारे में, किसानों के भड़का के कुछ लोग अपना अपना रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो फार्मर्स एक बहुत ही कूल, बहुत ही अच्छे टाइप इंसान होते हैं। हमें लगता है, हमने फार्मर्स को पर्सनली हम नहीं जानते, वो लोग तोड़ फोड़ मार दंगा ये सब करे, ये हम भरोसा नहीं कर सकते। और रिहाना विदेश में बैठ के अचानक से आके बोलने लग गई, जबकि जब अमेरिका में ब्लास्ट हुआ तब उसने कुछ नहीं बोला, अमेरिका दंगा हुआ उसने कुछ नहीं बोला, कितना कुछ घटनाएं पिछले साल हो गई, उसने एक आवाज नहीं किया। अचानक से फार्मर्स के बारे में वो क्यों एक छोटा सा फायरिंग करके चली गई?
क्या ये उसको 100 करोड़ मिला था इसलिए? क्या 100 करोड़ की कीमत में वो अचानक से आग भड़का के चली गई? क्या साजिश है विदेशों का? क्या है? हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं बहुत सारे लोग हैं। पहले भी टुकड़े हो चुके हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया बनके। अब ये लोग चाहते हैं, बीच में भी टुकड़े हुए, यूपी और एमपी, बिहार, ये सब दो दो हिस्से में बांट चुका है। आप लोगों को पता होगा, जो लोग जानते हैं, कि पहले यूपी बहुत बड़ा था, आज 2 हिस्से में बांट गया है। एमपी बहुत बड़ा था, आज 2 हिस्से में बांट गया है। बिहार बहुत बड़ा था, आज बिहार और झारखंड बन चुका है। सिर्फ महाराष्ट्र को उतना 2 हिस्से में तोड़ा नहीं गया, बाकी बहुत सारे देश के अंदर के बहुत सारे पार्टों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। बट उन लोगों का मकसद सिर्फ देश के अंदर टुकड़े टुकड़े करना नहीं है, देश को ही टुकड़े टुकड़े कर देना है। बट हम लोगों को अपना यूनिटी, अपना एकता नहीं खोना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके चलना है। देश हमारा है, किसी को भी हम टुकड़ा नहीं करने देंगे। बहुत आसानी से लोग भड़का देते हैं हिंदू मुस्लिम बोल के, और बहुत आसानी से लोग भड़का देते हैं ये मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सब बोल के। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी लॉजिकल। घर हमारा है, देश हमारा है, हम किसी को भी इसके अंदर घुस के इसको तोड़ने नहीं देंगे। पहले ही लोगों ने अपनी लालच के लिए, जी हाँ, अपनी लालच के लिए, क्योंकि जिन्ना को भी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए था, नेहरू को भी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए था, इसीलिए देश 2 टुकड़े में बंट चुका है। दोबारा हम लोग ये गलती करने नहीं देंगे। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी प्रैक्टिकल, बी वेरी लॉजिकल, प्लीज। जय हिंद।